हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन इंडियन सोसाइटी, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने क्लास 11 के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्ले लिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि सारे टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकेंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सारे टॉपिक्स हमने कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं टॉपिक वाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी हम क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जा रहा है वो आपको कंप्लीट मिलेगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप आइडिया लग सकता है क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल समझने में। उसी के बेस पे हमने 10 प्रैक्टिस सेट रेडी किया है, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, जैसे मैंने अपना खुद का पेपर क्वालिफाई किया है। ये सब कुछ बताया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो लेने के लिए तो आज ही इस नंबर पे व्हाट्सएप करके इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण, धार्मिक सुधार, पुरातन ग्रंथ या वैश्वीकरण। तो क्वेश्चन 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, पुरातन ग्रंथ, जो कि जाति व्यवस्था का वर्णन प्राचीन धर्म ग्रंथों से मिलता है। ये समाज में विभाजन का आधार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विषमता के निर्माण में मुख्य भूमिका कौन निभाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है आर्थिक असमानता, धार्मिक भेदभाव, सांस्कृतिक पहचान या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसने जाति को विभाजित श्रेणी के रूप में परिभाषित किया है? मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, जी एस गुरिये, बी आर अम्बेडकर। ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जी एस घुरिये। याद रखिएगा कि जी एस घुरिये ने जाति व्यवस्था को विभाजित श्रेणियों में देखा था, जो विवाह, भोजन और सामाजिक संपर्क को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण समाज का अध्ययन करते समय संस्कृतिकरण का अवधारणा किसने दी थी? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, बी आर अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, जिसके अनुसार निचली जातियां उस जातीय के रीति रिवाज अपनाकर समाज में ऊपर चढ़ने की प्रयास करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, औद्योगिकरण के बाद भारतीय समाज में किस प्रकार परिवर्तन को देखा गया है? जाति विभाजन में वृद्धि, शहरीकरण में वृद्धि, धार्मिक सुधार या राजनीतिक स्थिरता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समाज शास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? काफी आसान और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा समाज शास्त्र का शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगस्त कॉम्टे ने किया था, जिन्होंने समाज का विज्ञान भी इसे कहा था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा बी। किस सिद्धांत के अनुसार जाति व्यवस्था में सुधार और परिवर्तन संभव है? पहला ऑप्शन है संस्कृतिकरण, ऑप्शन बी है पश्चिमीकरण, आरक्षण नीति या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में हाशिए के समुदाय को शामिल करने के लिए किस नीति का सहारा लिया गया था? पहला ऑप्शन है सामुदायिक विकास, पंचायती राज, आरक्षण नीति या उपरोक्त में से सभी। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में सवाल आपके झारखंड लेडी सुपरवाइजर में सवाल पूछा गया था। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आरक्षण नीति। क्योंकि आरक्षण नीति के माध्यम से अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों के सरकारी नौकरी और शिक्षा में विशेष अवसर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय समाज में जाति आधारित पहचान को समाप्त करने का कौन सा प्रमुख आंदोलन था? पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दलित पैटर्स, सत्यशोधक या आर्य समाज। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दलित पैंथर्स। याद रखिएगा कि दलित पैंथर्स आंदोलन ने दलितों के अधिकारों और उनकी पहचान के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो कि जाति व्यवस्था का उनका विरोध माना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज में न्यायिक सक्रियता का क्या महत्व है? इन चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समस्याओं को निवारण के लिए न्यायालयों का सक्रिय भूमिका। वैश्वीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में किस प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं? तो याद रखिएगा कि वैश्वीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में सामाजिक संरचना में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भूमंडलीकरण का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय समाज में किस क्षेत्र पर पड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके रोजगार पे पड़ा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के तहत किन वर्गों को विशेष सुरक्षा दी गई थी? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसने भारतीय समाज में जाति के लचीलेपन की अवधारणा प्रस्तुत की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, इरावती कर्वे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन श्रीनिवास। याद रखिएगा कि एम एन श्रीनिवास ने यह तर्क दिया था कि भारतीय समाज में जाति का फ्लेक्सिबिलिटी, जहां आधुनिक परिस्थितियों के अनुसार जाति संरचना बदलती रहती है। भारतीय समाज में भूमंडलीकरण का सबसे प्रमुख सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा है? इन चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमीकरण की वृद्धि। सामुदायिक पहचान का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? धार्मिक एकता, सामाजिक गतिशीलता, सामान्य संस्कृति प्रथाओं और विश्वासों का साझा करना या आर्थिक समानता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शहरीकरण के संदर्भ में असमान विकास किसे दर्शाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से रीड कीजिएगा और बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि शहरीकरण के दौरान कुछ क्षेत्र में अत्यधिक विकसित हो जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों का विकास सीमित होता है, जिसे असमान विकास कहा जाता है। इस डेफिनेशन को आप याद रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन में मीडिया की क्या भूमिका होती है? ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है केवल सूचना का प्रसार, विचारधाराओं को प्रभावित करना, नई सांस्कृतिक प्रथाओं का निर्माण, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय समाज में धार्मिक बहुलवाद का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा, धार्मिक बहुलवाद का अर्थ होता है सभी धर्मों का सम्मान और सह-अस्तित्व। बहुलवाद मतलब, ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमेशा आपके एग्जाम में पंचायती राज से 1 से 2 सवाल हमेशा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि पंचायती राज का व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण समाज में लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना करना है, जिसमें लोगों की भागीदारी बढ़ सके। किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया है? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, एम एन श्रीनिवास, पियरे, या कॉल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम एन श्रीनिवास। भूमंडलीकरण के कारण किस प्रकार के रोजगार का सृजन हुआ था? कृषि रोजगार, औद्योगिक, सेवा और आईटी क्षेत्र में रोजगार, या केवल सरकारी रोजगार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भूमंडलीकरण में सेवा और आईटी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए गए, खासकर शहरी क्षेत्रों में। समाज में जातिगत गतिशीलता का प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, शैक्षिक अवसरों में वृद्धि, राजनीतिक सुधार, या आर्थिक सुधार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जातिगत गतिशीलता में सुधार का मुख्य कारण शैक्षिक अवसरों की वृद्धि है, जो व्यक्तियों की नई संभावनाएं प्रदान करती है। भारतीय समाज में लिंग विभाजन की प्रमुख समस्या क्या है? केवल ग्रामीण क्षेत्रों में है, या केवल शहरी क्षेत्र में, समाज के सभी क्षेत्रों में, या आर्थिक क्षेत्रों तक सीमित है? काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि लिंग विभाजन आज के टाइम समाज के हर क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रमुख समस्या मानी जा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आधुनिकता का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? इन चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि। सांस्कृतिक विविधता का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सांस्कृतिक संघर्ष, सांस्कृतिक ध्रुवीकरण, सांस्कृतिक समृद्धि, या सांस्कृतिक एकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सांस्कृतिक विविधता समाज में सांस्कृतिक समृद्धि और विभिन्नता को बढ़ावा देती है, जिससे नए आइडिया, नए थॉट और प्रथाओं का उदय होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर 7। ग्राम समाज और शहर समाज के बीच मुख्य अंतर क्या है? इस क्वेश्चन को आप जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिए और इन चार ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि ग्राम समाज और शहरी समाज के बीच मुख्य अंतर किसे आप मानते हो।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी समाज में उच्च स्तर की सामाजिक गतिशीलता होती है। जाति आधारित आरक्षण नीति का भारतीय समाज पर मुख्य प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है जातिगत संघर्ष में वृद्धि, सामाजिक न्याय की स्थापना, शिक्षा में गिरावट या सामाजिक में विभाजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा, भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता और सह-अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी। और आज के लास्ट क्वेश्चन से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कर दीजिएगा, क्योंकि सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। इस शहरीकरण के दौरान गेटेड समुदाय का उदय किसे दर्शाता है? धार्मिक असमानता को, आर्थिक समानता को, धार्मिक ध्रुवीकरण या सांस्कृतिक विविधता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आज का क्लास 12 का चैप्टर 1, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप जरूर करना। अगर अभी तक आपने पेड नोट्स नहीं लिया है तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कंप्लीट नोट्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ 300 में। साथ में आपको गाइड और प्रॉपर बताया भी जाएगा कैसे आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। और आपके एग्ज़ाम तक, जब तक आपके एग्ज़ाम हो नहीं जाते, तब तक आपको अपडेट पीडीएफ और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस करते रहिए। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे बात कर सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।